अपने दर्शकों को बता दूं अभी कि एक बड़ी खबर, केजरीवाल के ऐलान पर हुड्डा का बयान आया। हरियाणा चुनाव पर इसका असर नहीं होगा, यह बात उन्होंने कही है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी मर्जी, यह कह रहे हैं हुड्डा। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, केजरीवाल के ऐलान पर यह महत्वपूर्ण बयान हुड्डा की तरफ से सामने आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, यह उनकी मर्जी। तो भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है। चूंकि यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल का जो यह कदम है, इसका असर हरियाणा चुनाव पर भी हो सकता है। क्या होगा यह तो खैर वक्त बताएगा, नतीजों से पता चलेगा। लेकिन सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। वो तो दावा कर रहे हैं हरियाणा में उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। दिल्ली में भी हरियाणा के साथ चुनाव कराने की मांग की है केजरीवाल। एक बात तो दिमाग नजर आ रही है, ये जो खबर हम बता रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता असहज इससे हो रहे हैं, जिस तरीके का कदम उठा लिया केजरीवाल ने। यह देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि केजरीवाल को जो बेल दी गई वो इसलिए ताकि हरियाणा में कांग्रेस को मुश्किल हो। एक तरीके से बीजेपी की चाल इसको बताया गया, इसलिए दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये दूर की कौड़ी है। देखिए, केजरीवाल ने जो पूरा फोकस रखा हुआ है वो दिल्ली पर रखा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में बात बिगड़ सकती है, दिल्ली में बात को सुदृढ़, स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। इसलिए उन्होंने पूरा फोकस अपने बयान में दिल्ली पर रखा। हरियाणा वो नहीं गए। पिछली बार अगर आपको याद हो, जो उनका जेल से निकलने के बाद जब वो प्रचार के लिए बाहर निकले थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तब उन्होंने पूरा फोकस रखा था कैसे मैं पूरे देश में जाऊंगा, हर जगह प्रचार करूंगा वाली बात थी। वो यहाँ नहीं दिखाई दी, यहाँ पूरा फोकस उनका दिल्ली पर है। तो मुझे नहीं लगता कि वो हरियाणा को एम कर रहे हैं या हरियाणा को इसमें लपेटेंगे। उनकी पूरी कोशिश अब ये होगी कि दिल्ली में जो उनके पास बहुमत था, आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी उसी की तरह चुनाव में बहुमत मिले, जो फरवरी में होगा, जिसको वो जल्दी करवाना चाहते हैं। ये उनका फोकस है। तो ये ज़रूर बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनके समर्थक भी, विरोधी भी कुछ कह रहे हैं, विरोधी ज़्यादा कह रहे हैं, कुछ समर्थक भी कह रहे हैं कि भाई आपको बेल इसलिए दी गई ताकि आप उसको कमज़ोर करो। केजरीवाल समझते हैं चीज़ों को। केजरीवाल इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। ये जो कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को वो बनाएंगे, 2 दिन का समय मांगा, वो समझते हैं केजरीवाल इतने अगर ऐसे ही होते तो वो इस जगह नहीं पहुंच पाते जिस जगह वो आज हैं। ये बात आप जान लीजिए केजरीवाल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रामकृपाल जी, ये तो होगा ना कि हरियाणा में चुनाव प्रचार करने अब जाएंगे केजरीवाल, और आज का जो कदम उन्होंने उठाया है उसका क्या आपको लग रहा है कि उसका इंपैक्ट हो सकता है हरियाणा के चुनाव पर? नहीं, जैसे दीवान जी कह रहे हैं बात सही है। आज की जो उन्होंने भाषण दिया उसमें कहीं हरियाणा या इस तरह का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि इसके पहले हरियाणा में शायद सुनीता जी भी गई हैं और भी लोग गए हैं। 90 सीटों पर जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कोई भी नहीं छोड़ी है। अब उसके बाद जो बदली परिस्थितियां, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, केजरीवाल का जो आज फैसला हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं बहुत मंथन चला होगा और बहुत सारी चीजें रणनीति बनी होगी। बिल्कुल, तो उन रणनीतियों पर मैं आगे बात करूंगा रामकृपाल जी।